वो रही। चलो। अरे पकड़ो। रुको, रुक जाओ। रुको। हमने कहा रुको। अरे क्या कर रही हो? भागने की कोशिश मत करो। हटो। वो देखो। चलो। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। तुमने देखा क्या? वो कहाँ गई? हाँ? जल्दी करो वरना पकड़ी जाओगी। तुम कौन हो? मेरे साथ आओ। और कितना भागना पड़ेगा? अब वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तुम नहीं आओगी? कहाँ? होटल में। अरे मुझे क्यों मारा? देखना चाहती थी कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। तो खुद को मार लेती। मैं थोड़ी देर पहले अपने कमरे में थी, बस आंखें बंद करी और अचानक से यहाँ पहुंच गई। पता नहीं ये कौन सी जगह है। और तुम कौन हो? आज 29 फेब है, साल 2020। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब मजाक लगेगा, लेकिन तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके? तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो। तुम 2017 हांगकांग से होकाइडो 2020 में आ चुकी हो। ठीक है, बहुत हुआ। अपनी घड़ी को 2017 में सेट करो। तुम चुंगला सा हो, इंग्लिश में यीसा। तुम 92 में पैदा हुई थी और बचपन से तुम अपने डैड चूसांग के साथ रहती आई हो। तुम्हारी किस्मत बचपन से खराब थी। तुम्हारी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है फियोना और दूसरी का काका। तुम्हारा सपना है फैशन डिजाइनर बनना। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे डैड सन की मिजाज के हैं। अच्छा, इसलिए बस करो। तुमने जो कहा वो सच है क्या? मैं जानता हूँ इतनी जल्दी ये बात समझ पाना और इसे एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रही जैकेट और कुछ गर्म कपड़े, और ये कुछ पैसे हैं, और ये सब तुम्हारी फेवरेट खाने पीने की चीजें। ये सब बारिश में तुम्हारे काम आएंगी। मुझे कौन सी स्नैक्स पसंद है ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम बरसों से साथ हैं। मैं कैसे भूल सकता हूं? क्या? बरसों की साथी? तुम और मैं? हाँ।
तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? अच्छा, ये बताओ कि मैं हांगकांग वापस कैसे जाऊंगी? हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रह सकती ना? हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, मैं देखता हूँ, बाय। कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट काम आ गया है। ध्यान से सुनो, रात 12 बजे तक यहीं रुकना, फिर तुम हांगकांग पहुंच जाओगी। घबराना मत, हम बहुत जल्द मिलेंगे। क्या 12 बजे तक? सुनो, पर मैं वापस कैसे जाऊंगी? फिलहाल समझाने का टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, ये नंबर याद रखना। मैं जब भी तुम्हें देखूं, ये नंबर बोलना, ओके? ईसा, देखो, हो सकता है फ्यूचर में मिलने पर शायद मैं तुम्हें ना पहचान पाऊं, लेकिन खैर छोड़ो, हांगकांग में मिलेंगे। अच्छा, अपना नाम तो बताओ। हेलो, मैं बिजी हूँ। कुछ काम हो तो मेरी बेटी को कॉल करो, हाँ? तो आइए आते हैं मौसम की जानकारी पर। आज तापमान में भारी गिरावट की आशंका है, बारिश भी हो सकती है, इसलिए छाता अपने साथ लेकर घूमें। किया? जिसके चलते तो आइए अब देखते हैं मौसम की जानकारी। आज तापमान में भारी गिरावट की आशंका है और बारिश भी हो सकती है। शिंटाको और यूई ने अपने तीसरे बच्चे के आने की खुशखबरी सबके साथ शेयर की है। यूई ने कहा, फैमिली में एक और तो इसका मतलब है कि तुम हमारे साथ मंचूरिया नहीं आओगे, क्यों? सही कहा मैंने? जी, मेरा यही फैसला है। जो लोग समय सदी से परे जाते हैं, उनके अपने कुछ खास मकसद होते हैं। क्या तुम मेरी बात समझे या नहीं? गुरुजी, मुझे माफ कीजिए। मुझे भविष्य में जाकर मेरे परिवार का ख्याल रखना है। मैं इस सदी में रहकर यूं मरना नहीं चाहता। तो फिर जाओ और दौड़ना शुरू करो। क्या गुरुजी? ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें आसमान से गिरते देखा था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि इस जगह पर कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है और वो तुम्हें तुम्हारे समय में पहुंचा देगी। गुरुजी, कहीं आप मुझे यहां से कूदने को तो नहीं कह रहे? सही समझे। अब दौड़ना शुरू करो, उसके बाद तुम इसमें कूद जाना। अब जाओ। अब मेरी योजना पूरी तरह सफल हुई। मैं वापस आ गया। धन्यवाद गुरुजी। क्या बकवास है।
गलती से होकाइडो आ गई हूँ, पर कमरे में बंद क्यों रहूं? दिन में भूत। वेलकम मैम। थैंक यू। देखो, शोर मत मचाना, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। ओह नो। बस भी नहीं आई। ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें आसमान से गिरते देखा था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है और वो तुम्हें तुम्हारे समय में पहुंचा दे। कोई बात नहीं लाइसा, अगर ये कोई सपना है तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर ये फ्यूचर है तो भी ये टेम्पररी है। उतरने का मन ही नहीं होता। अब सुनिए एक इमरजेंसी मैसेज। होकाइडो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पास एक चौराहे पर आज एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया। खबर है कि इस एक्सीडेंट में एक विदेशी शख्स की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं। खबर के मुताबिक बर्फबारी की वजह से सड़कें फिसलन भरी हो गई थी। इसकी वजह से ब्रेक्स फेल हुए या ड्राइवर की लापरवाही थी, इसकी छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही होकाइडो में सड़कों पर आए दिन कई बड़े हादसे हो रहे हैं। I'm the girl on the TV. Where is it? सड़कों पर हादसों का होना आम है। वो हॉस्पिटल कहाँ है? Excuse me, please help, please. रात 12 बजे तक यहीं रुकना, फिर तुम हांगकांग पहुंच जाओगी।
कहाँ से आया? अपने बर्थडे पर तुम खुद केक ले आई। सो सैड। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? हिंदुओं में गहरे मेडिटेशन के जरिए अपने समय के भगवान कली तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से हम टाइम ट्रेवल आराम से कर सकते हैं। आपने ऐसा किया है? हाँ, मैंने तो ये कई बार किया है। तो आपको कैसा लगा? शांति मिली। और आपने ऐसा किया कैसे? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सब मन की शक्ति की वजह से होता है। ये सब मेरी अंतरात्मा पर डिपेंड है। तो आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर प्रैक्टिस से सब मुमकिन है, राइट? सर, इस तरफ आइए। अरे, मेरा इनाम तो दो। हाँ, एक सेकेंड। ये तो $100 ही है। हाँ? तुम्हें मुझे $1000 देने हैं। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सच है। एक मिनट। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। उसे गलतफहमी हुई या मुझे पता नहीं, पर वो कह रहा है कि $1000 चाहिए। पागल है क्या? 2-4 डायलॉग बोलने के इससे $1000 चाहिए? मैंने उसे कहा था कि $100 दूंगी। मतलब वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? भगा दो इसे। हाँ, अरे वो गेस्ट बनकर आया था ना। पैसे नहीं है हमारे पास, जितनी बात हुई थी उतने ही पैसे देंगे। एक्चुअली मैं उसे मना नहीं कर सकती। अरे क्यों मना नहीं कर सकती? अरे भाई, वो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे लोगों को हमारे शो में नहीं बुलाएंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या मतलब है ऐसे लोगों को मत बुलाना? तुमने देखा नहीं वो कैसे झूठ बोल रहा था? बुक्स को पढ़ के भाषण कोई भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मशीन बजी ही नहीं। इसका मतलब उसकी एनर्जी खास नहीं थी। तुम जिन्हें बुलाते हो वो भी तो ऐसे ही होते हैं ना? देखो, मैंने झगड़ा जिन्हें करना बंद करो यार। मैं भी मानता हूँ कि वो यूजलेस है, पर सच कहूँ तो इसकी बात में दम तो है। अब समझ आया कि येसो और एलियन तुम्हें क्यों छोड़ कर गए। दिन भर काम करने के बाद हम पूरा टाइम इंटरव्यू और मीडिया कंटेंट में ही लगा देते हैं। कितना थक जाती हूँ। और उसके बाद या तो हम गुस्सा करते हैं या फिर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। बुरा तो लगेगा ना? काश प्रेसिडेंट यहाँ होता। गुड नाइट। ठीक है, चलता हूँ। हम जरूर कामयाब होंगे। हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। फिलॉसफी, फिजिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एलियंस, कॉन्स्पिरेसी थियोरी और साथ में साइकोलॉजी। ये शो सक्सेसफुल होगा। इसके लिए राइट पर्सन चुनना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सोच पर यकीन करें। सब यही है तो क्यों ना एक फोटो हो जाए। बिल्कुल हो जाए। प्रेसिडेंट के लिए जगह रखना। चलो 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 चलो, कम ऑन। लेकिन प्रेसिडेंट है कहाँ? हाँ यार। आधे घंटे से वो वॉशरूम में ही है। अरे तुम हाँ। बाथरूम में छिपके क्या कर रहे हो, हम जानते हैं। आ जाओ। बटन दबा दिया है, आओ जल्दी आओ। हाथ वाथ धोए, ऐसे ही आ गया। अरे आओ जल्दी बैठो। आ जाओ। हाँ। हाय, कैसे हो? अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारा एडवेंचर कैसा चल रहा है? तुम वापस कब आओगे? तुम्हें पता है यूसु और एलियन चले गए। मुझे पता है उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। इतने साल साथ थे हम, पर अच्छा ही हुआ वो चले गए। हमारा क्लब बिखर गया यार।
पता नहीं आगे क्या करूंगा। अगर तुम नहीं लौटे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। जल्दी आना।